अभी आपने ये बात तो बता दी कि 2024 और 2025 का साल का कंपैरिजन करके जरा हमको आप ये बता पाएंगे कि इस बार की क्वार्टरली अर्निंग्स पे आप क्या नज़र रखेंगे, सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे आप सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे? हाँ जी। हाँ जी, इस क्वार्टर की जो अर्निंग्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वार्टर की अर्निंग्स उसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि पिछले जो दो क्वार्टर इस साल के अगर आप देखें तो जो अप्रैल टू जून क्वार्टर था और सितंबर क्वार्टर और अभी अब जो दिसंबर क्वार्टर के नंबर आएंगे, इन दो तीन क्वार्टर्स में जो भी ग्लोबल कंसर्न्स थे, जैसे कि हम कह रहे थे यूएस इलेक्शन होगा, पता नहीं क्या होगा, इंटरेस्ट रेट साइकिल टर्न होगी, पता नहीं कैसी होगी, इंडिया में इलेक्शन होंगे, पता नहीं गवर्नमेंट कितने स्ट्रेंथ में आएगी। आई थिंक ये सब जो बड़े बड़े कंसर्न्स थे वो लास्ट ईयर सब इन सब का सब प्रश्न जो थे इनका उत्तर मिल चुका है। तो वहां से अगर आप देखें तो अनसर्टेनिटी थोड़ी कम है। और बिकॉज अनसर्टेनिटी वहां से कम है तो मार्केट में एक पोजीशन सब ले सक रहे हैं। और अगर आप बिजनेस का परफॉर्मेंस देखें, बिजनेस में भी ऐसा होता है कि जो डिसीजन मेकर होते हैं, वो जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, जो बोर्ड होता है, कंपनी के बोर्ड होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स थोड़ा स्लो कर देते हैं जब अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है कि पता नहीं क्या हो रहा है, थोड़ा देखते हैं, थोड़ा कंसिडर करके ओपिनियन लेते हैं। तो आई थिंक ये सब वेरिएबल्स अभी बाहर आ चुके हैं। तो डिसीजन मेकिंग जो है कंपनीज की, वो इस क्वार्टर से और अगले क्वार्टर में आपको जो अनाउंसमेंट्स आएंगी, जो रिजल्ट्स के नंबर्स आएंगे, उसमें हमें देखने मिलेगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो कुछ कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें अर्निंग्स और मार्जिन्स जो हैं कंपनी के, और रेवेन्यू ग्रोथ, ये तीन चीज आई थिंक इंपॉर्टेंट है इस क्वार्टर में देखने के लिए। रेवेन्यू ग्रोथ क्या आ रहा है सेक्टर में और कंपनीज का, मार्जिन्स मेंटेन हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, क्या हो रहा है मार्जिन्स को, और ग्रोथ कितनी हो रही है। आई थिंक ये तीन चीजें जो हैं इसमें हमें नजर रखनी चाहिए इस क्वार्टर के लिए। मेरा भी सवाल अर्निंग से ही रिलेटेड है, क्योंकि देखिए एक चर्चा मार्केट में ये भी चल रही है कि दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद ये साफ हो गया था, कहीं ना कहीं ये उम्मीदें ज़रूर लगाई जा रही थी कि आने वाले दो तिमाहियों में अर्निंग्स का प्रेशर ज़रूर रह सकता है, जिसमें कि कुछ अंडर परफॉर्मेंस जैसे कि कंज्यूमर बास्केट, वहाँ पर प्रेशर बरकरार रहेगा। बाकी कुछ अन्य काउंटर्स से भी बहुत ज़्यादा उछाल की उम्मीद नहीं थी, कुछ एक डिफेंसिव ज़रूर थे, आईटी फार्मा जैसे, जहाँ पर रुझान था। पर सवाल ये है कि क्या ये सारी चीज़ें फैक्टर इन है मार्केट के? फिलहाल अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें या मार्केट में जिस तरीके से करेक्शन हमने पिछले 2 दिनों में देखा, 2 महीनों में देखा, तो क्या ये सारी चीज़ें फैक्टर इन है, या फिर अगर कहीं पे निराशा हाथ लगे तो और भी करेक्शन आ सकती है? हाँ जी। नहीं, आई थिंक ये सृष्टि जी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है। मार्केट ऐसा देखा जाए, अगर थ्योरेटिकली हम देखें तो मार्केट ऐसा है कि उसमें सब कुछ फैक्टर होना चाहिए। बट बिकॉज हम बिलीव करते हैं कि मार्केट्स इनएफिशिएंट हैं, इसलिए सब कुछ कभी फैक्टर नहीं होता। और जो निराशा है उसकी उम्मीद एक्चुअली ज़्यादा है इस बार। इसलिए कि वैल्यूएशंस अगर आप देखें, और आप किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, इंडियन स्टॉक मार्केट में आप कोई भी सेक्टर देख लीजिए, कंज्यूमर देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आईटी, फार्मा, आप कोई भी सेक्टर देख लीजिए, वैल्यूएशन सस्ते नहीं हुए हैं। मार्केट में करेक्शन जरूर हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर आप वैल्यूएशन देखें तो बहुत ही ज़्यादा सस्ते नहीं है। इससे ये एक चेतावनी है कि अगर किसी भी कंपनी में या किसी सेक्टर में परफॉर्मेंस या अर्निंग्स जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें थोड़ी भी निराशा आई, तो उसका जो प्रभाव है, उसका जो इफेक्ट है मार्केट प्राइसेस पर, वो बहुत सब्सटेंशियल और काफ़ी तादाद में हो सकता है। तो आई थिंक वो कंपनीज और वो काउंटर से आप जरा संभल के निवेश करें जिसमें वैल्यूएशंस का सपोर्ट नहीं है। और अर्निंग्स जो है उस पर बहुत ही ज़्यादा अगर निर्भर है कि आपने इन्वेस्टमेंट इसलिए किया है कि आपका ओपिनियन है कि अर्निंग्स बहुत अच्छी आ जाएंगी, तो आई थिंक जिसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है उससे थोड़ा और भी सतर्क रहना चाहिए।